रिटायर्ड एडिशनल एसपी और मेरे बहुत लंबे समय से परिचित आदरणीय भैरूलाल जी मीना साहब, बत्तीलाल जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित बोरदा और आसपास के गांवों से आए हुए सभी ये बच्चे पानी बंद कर। आज कन्हैया पथ दंगल है। बात कन्हैया पथ दंगल से शुरू करूं या सारे राजस्थान में इस समय इसका इको बंद कर दो भाई, बिल्कुल। मैंने कहा अमरावता का प्रकरण गूंज रहा है। अभी मेरी पहले बहन इंदिरा जी बस बढ़ाइए भैया, मैं उनके शब्दों में गुस्सा देख रहा था और मैं जब मंच पर बैठा था तो बहन इंदिरा जी से चर्चा कर रहा था। समरावता में घटनाक्रम हो गया, नरेश ने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। मैं एकदम से इसलिए नहीं बोल पाया कि कुछ लोग उंगली उठाकर ये आरोप लगा देंगे तो शायद प्रहलाद बंजल के इशारे पर ही नरेश ने चुनाव लड़ा होगा। लेकिन रुककर जब मैं समरावता गया तो मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में इससे बड़ी अन्याय की घटना नहीं देखी। तो आपका मोबाइल में जनता के पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो जाती, लाठीचार्ज हो जाती है, लाठी कम ज्यादा लग जाती है, आंसू गैस के गोले भी चल जाते हैं, कई बार फायरिंग भी हो जाती है। लेकिन समरावता का नजरिया इससे कुछ और है। समरावता अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठा, भजन मंडली, कीर्तन मंडली गायन कर रही है, लोग भोजन कर रहे हैं और भजनलाल सरकार, उसका सरकारी अमला आता है तो जिस प्रकार जलियांवाला बाग में मीटिंग करते हुए लोगों पर मानगढ़ में आदिवासी जल जंगल जमीन आदिवासी की होगी, चर्चा करते हुए आदिवासियों पर अंग्रेजों की सरकार ने गोलियां चला दी। समरावता में खाना खाते हुए, भजन सुनते हुए लोगों पर भजन लाल की सरकार ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां चलाई, लोगों ने तालाबों में कूद कूद कर, छतों से कूद कूद कर अपनी जान बचा ली। अगर और इतना ही नहीं, जो लोग उस सभा का हिस्सा बनने के लिए वहां गए थे, लाइन से दंगल का हिस्सा बनने वाले लोगों की मोटरसाइकिलें बाहर खड़ी है। पुलिस ने एक एक करके उस सभा का हिस्सा बनने वाले लोगों के संसाधन जला दिए, कारें जला दी, जीपें जला दी। ऐसा दृश्य मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा और मुझे तकलीफ है। लाठियां चल जाती है, झगड़े हो जाते, उसकी भी जांचें होती, लेकिन पुलिस की हिम्मत इस प्रकार हो जाए कि लोगों की संपत्ति फिरंगी राज की तरह चलाने का तो साहस कर ले और उसके खिलाफ राजस्थान के राजनीतिक जगत में कोई विरोध की आवाज नहीं उठे, मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है। और अगर इस प्रकार की वृद्धि राजस्थान में पुलिस की बन गई, उसको रोका नहीं गया, विरोध ताकत से नहीं हुआ, तो आप मांग करके चलिए पुलिस के जुल्म से फिर घर में बैठा हुआ व्यक्ति कोई सुरक्षित बच जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। उसका अत्याचार बढ़ेगा। समरावता की घटना कोई साधारण घटना नहीं। समरावता की घटना पर अगर राजस्थान की जनता ने कॉग्निजेंस नहीं लिया, राजस्थान के विरोध के राजनीतिक दलों में हिम्मत के साथ पुलिस के इस कृत्य का विरोध नहीं किया, समरावता के साथ
इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ी तो राजस्थान में पुलिस की इस प्रकार की हिम्मत और उग्रता बढ़ गई, तो फिर राजस्थान में अराजकता के अलावा कोई चीज बचने वाली नहीं है। अराजकता, अज्ञानता और अधर्म के अलावा कोई बचने वाला नहीं है। और जब मैं अज्ञानता, अराजकता और अधर्म की बात कर रहा हूं तब मुझे मीन भगवान याद आ रहे हैं। मीन भगवान। मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ा। भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए। पहला अवतार मीन भगवान का अवतार, मत्स्य अवतार। मीन भगवान के वंशज मेरे सामने बैठे हैं, पता नहीं आपको उससे साक्षात्कार है, परिचय है या नहीं। तब समय के संसार के शक्तिशाली राक्षस है उक्रेन ने ब्रह्मा जी से वेदों को छीनकर, चुराकर समंदर के तह में इस प्रकार से जाकर छुपा दिया। सारे संसार में अज्ञानता, अंधकार और अधर्म का हाहाकार मच गया। संसार अराजक हो चला ज्ञान और अधर्म के बोलबाले के सामने। तब सारी सृष्टि के सामने एक चिंता हो गई, इस अज्ञानता, अधर्म और अंधकार से इस सृष्टि और समाज को कैसे निकाला जा सकता है। तब इस धरती पर पहली बार भगवान विष्णु ने मीन भगवान मत्स्य अवतार के रूप में जन्म लिया। मत्स्य अवतार के रूप में भगवान का पहला अवतार, जिस मीन भगवान के वंशज अपने आप को कहते हो, उस भगवान मीन का मत्स्य अवतार इस मुल्क से, इस सृष्टि से अराजकता, अंधकार और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ। वेद जो सनातन संस्कृति के मूल है, सनातन संस्कृति और धर्म का मूल समाप्त हो गया। अराजकता, अधर्म का बोलबाला कायम हो गया। उसको समाप्त करो, वेदों को तलाश कर लाओ, सारी सृष्टि के हाहाकार को मिटाओ। तब मत्स्य भगवान आए, है ग्रीव नाम के राक्षस का वध किया। मैं उस पर बहुत ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता। इतना बड़ा विशाल रूप भगवान मत्स्य ने धारण कर लिया कि समुद्र का एक एक बूंद पानी धरती पर आ गया, महाप्रलय हो गया। है ग्रीव नाम के राक्षस को पैंडे से पकड़कर उसका वध करके भारत की सनातन संस्कृति, जिसके मूल में वेद है, जिस वेदों के मूल में से संस्कृति और सनातन और धर्म की उत्पत्ति हुई है, उन वेदों को ब्रह्मा जी को लाकर इस सृष्टि को सजीवित रखने का जो काम भगवान मत्स्य ने किया है, आज उस मत्स्य भगवान की संतानों से कहना चाहता हूँ, उसके उपासकों से कहना चाहता हूँ, क्या समरावता में छोटे हुए घरों पर बहन बेटियों पर लाठियां चला दे, क्या ये अराजकता नहीं? क्या समरावता में खाना खाते हुए लोगों पर गोलियां चला दी जाए, क्या ये अंधकार और अधर्म नहीं? अज्ञानता और अधर्म और अराजकता के खिलाफ मत्स्य अवतार हुआ। तो आज अगर शासन अज्ञानता का प्रदर्शन करता है, अराजकता और अधर्म शासन की नीतियों के कारण अगर प्रदेश और देश में कायम होता है, तो फिर मत्स्य भगवान के इस वंशजों को ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।